ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। इससे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे सारे पॉइंट मैं डिटेल में समझा के कराऊंगी। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल और भक्ति काल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे मैं डिटेल में समझा के कराऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं क्या है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में जरूरी बनते हैं कि काल विभाजन। सबसे पहले तो पूछा था कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया, तो 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि 4 कालखंड कौन कौन से हैं। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, ये 4 खंड हैं। लेकिन 4 खंड को अलग इस नामों से भी, जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, उत्तर मध्यकाल को रीति काल के नाम से जाना जाता है और आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ ये तो आपको पूछा जाएगा, साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि समय सीमा से आदिकाल की समय सीमा क्या है, तो 1050 से 1375। तो ऐसे ही एग्जाम में लिखा रहेगा तो आप लोग टिक करिएगा, इसे आप लोग देख लीजिएगा। 1050 से 1375 वीत, तो आप इसकी समय सीमा 1050 से 1375 है। अब पूर्व मध्यकाल की समय सीमा क्या है, 1375 से 1700 तक। और उत्तर मध्यकाल की समय सीमा क्या है, 1700 से 1900। और आधुनिक मध्यकाल की समय सीमा क्या है, 1900 से अब तक। तो इस समय सीमा और कितने कालखंड हैं ये आपको पता होना चाहिए। और किस नाम से आदिकाल को वीरगाथा का नाम से जाना जाता है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे आपके काल, जो काल विभाजन कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, ये रहे आपके। और आदिकाल से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। तो आप लोग आदिकाल के बारे में जान लीजिए कि आदिकाल क्या है। तो आदिकाल को सबसे पहले तो क्या है, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए। और आदिकाल को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो आदिकाल को वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, बीज पवन काल और आदि नामों से जाना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और इसकी समय सीमा क्या की है, 1050 से 1350, 1000 से 1350 ईस्वी तक मानी है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इससे क्वेश्चन बनता है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और इसकी समय सीमा 1000 से 1350 ईस्वी तक मानी है। अब आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ यानी आदिकाल की विशेषता, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आदिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या है। तो सबसे पहले आदिकाल में क्या है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो इसमें जो होता है, आदिकाल के जो कवि हैं, लेखक हैं, वे जिसके आश्रय में रहते थे उनकी क्या करते थे, अपनी कविताओं में उनकी प्रशंसा करते थे। युद्ध का सुंदर और सजीव वर्णन करते हैं ये लोग अपनी कविताओं में, आदिकाल के जो कवि हैं। वीर रस के साथ साथ, मतलब वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन है, किसमें, आदिकाल में। ऐतिहासिक के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता है, मतलब एक कल्पना की इसमें विशेष प्रचुरता की गई है, किसमें, आदिकाल की प्रवृत्ति, आदिकाल की कविताओं में। तो अप्रामाणिक रचनाएं भी हैं। सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव है, क्या है, सामूहिक जो राष्ट्रीयता है इसका अभाव है, किसमें, आदिकाल में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आदिकाल की भाषा क्या है, डिंगल पिंगल भाषा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि आदिकाल की भाषा क्या है, आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल भाषा। तो इससे क्वेश्चन, जो मैं वही पॉइंट लेकर आई हूँ जिसकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसे नोट करते रहिए और इसे याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आदिकाल का नामकरण करने वाले लेखक। अब आदिकाल का नामकरण देखिए, आदिकाल का नामकरण लेखक ने अलग अलग नाम से आदिकाल का नामकरण किया है। तो जैसे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वे आदिकाल को इन्होंने आदिकाल कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है, वीरगाथा काल है कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल कहा है।
राहुल सांकृत्यायन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल कहा है। गणपति चंद्र शुक्ल ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रेसन, इन दोनों ने आदिकाल को चारण काल कहा है। तो ये जितने भी हैं इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को किस नाम से जाना है, क्या नाम दिया है, और मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है। मतलब तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही गए हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आदिकाल के जो कवि हैं उनकी रचनाएं क्या हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे दलपति विजय की रचना क्या है, खुमान डासो। चंद्रवरदाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, चंद्रवरदाई की रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि चंद्रवरदाई जो है ये हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार हैं, और इनकी रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो, ये महाकाव्य है और इसे भी हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चंद्रवरदाई जो है हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार माने जाते हैं, और इनकी रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, क्या, पृथ्वीराज रासो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि चंद्रवरदाई की रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो, या पृथ्वीराज रासो क्या है, महाकाव्य है। और हिंदी का ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, पृथ्वीराज रासो है। हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार कौन है, चंद्रवरदाई है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नरपति नाल की रचना क्या है, विशाल देव रासो। जगनीक की रचना क्या है, परमाल रासो। ये जो भी मैं यहाँ पे करा रही हूँ, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग नोट करते रहिएगा। नल सिंह भाट की रचना क्या है, विजयपाल रासो। विद्यापति की रचना क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कीर्तिलता कीर्ति पताका, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि कीर्तिलता कीर्ति पताका किसकी रचना है, तो विद्यापति की रचना है। किसकी रचना है, विद्यापति की रचना है। पदावली भी क्या है, विद्यापति की रचना है। सरापा की रचना क्या है, दोहा कोश। केदारनाथ भट्ट या भट्ट केदार भी इनको कहा जाता है, केदारनाथ भट्ट की रचना क्या है, जयचंद्र प्रकाश। अब्दुल रहमान, ये भी इंपॉर्टेंट है, संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। विजय सेन सूरी की रचना क्या है, रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी की रचना है। जीन धर्म सूरी की रचना क्या है, स्थूलभद्र रास। तो ये एक आदिकाल के कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जिसमें से चंद्रवरदाई और अब्दुल रहमान, विद्यापति, जगनीक, इन सब से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वैसे तो इम्पोर्टेंट सारे हैं, लेकिन ये सब जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा मैंने आदिकाल के बारे में आपको समझाया है। अब आदिकाल के बाद क्या आता है, पूर्व मध्यकाल। आदिकाल के बाद क्या आता है, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल आपको पता होगा कि पूर्व मध्यकाल को क्या कहा जाता है, भक्ति काल कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी समय सीमा पूछ लेती है, तो 1375 से 1700 तक भक्ति काल की समय सीमा है। तो समय सीमा और किस नाम से जाना जाता है, इसे आप लोग ये दिमाग में रखिएगा। देखिए, भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, भज धातु से। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो आपको ऑप्शन में भज लिखा रहेगा। और देखिए भज, ये ज के नीचे ऐसे हलन दिया रहेगा तो ही आप टिक करिएगा, केवल भज लिखा रहेगा तो आप टिक नहीं करिएगा। भज के नीचे हलन रहेगा तो भज धातु से हुई है भक्ति शब्द की उत्पत्ति। और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, श्वेतर उपनिषद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, श्वेतर उपनिषद में मिलता है। और भक्ति सूत्र के आदि प्रेरिता कौन है, नारद मुनि जो हैं वो भक्ति सूत्र के आदि प्रेरिता हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन, देखिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, दक्षिण भारत के जो आलवार भक्तों की परंपरा से हुआ था। कहाँ से हुआ था, दक्षिण भारत के जो आलवार भक्त हैं उन्हीं की परंपरा से भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और इन आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, 12 मानी जाती है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, 12 है। 12 आलवार भक्तों में प्रथम आलवार भक्त नम्मलवार या सटकोट के नाम से जाने जाते हैं, और जबकि महिला भक्त जो है उन्हें आंडाल का नाम प्रमुख है, जिन्हें दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, मीरा के नाम से
जाना जाता है। तो ये रहा आपका। अब 12 आलवार भक्त संत जो हैं उनके नाम यहाँ पे हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो 12 आलवार भक्त संत जो हैं उनके नाम, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन बनता है भक्ति। देखिए भक्ति के जो हैं आद्य प्रणेता जो हैं वो कौन है? रामानुज। रामानुज जो है वो भक्ति के आद्य प्रणेता हैं। क्वेश्चन बनता है कि भक्ति के आद्य प्रणेता कौन है? तो आद्य प्रणेता आचार्य कौन है? रामानुज हैं भक्ति के आद्य आचार्य। अब देखिए ग्रेसन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। जो ग्रेसन जो हैं ये भक्ति काल को इन्होंने क्या कहा है? स्वर्ण काल का है। आचार्य राम शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा है। पूर्व मध्य काल को आचार्य राम शुक्ल ने ही भक्ति काल कहा है और भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। ठीक है, तो ये इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में भक्ति में भगवान को सगुण रूप में स्वीकार किया गया, मतलब भगवान को एक रूप दिया गया है, ईश्वर को एक रूप के रूप में स्वीकार किया गया है। और निर्गुण में ईश्वर को निराकार रूप में स्वीकार किया गया है। तो देखिए सगुण काव्य धारा और भक्ति का निर्गुण काव्य धारा के को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे निर्गुण काव्य धारा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। तो इन चारों में डिटेल में समझा के कराऊंगी आपको। तो चलिए सबसे पहले निर्गुण काव्य धारा के बारे में जान लेते हैं। निर्गुण काव्य धारा की विशेषता क्या है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। इस शाखा में ईश्वर की निराकार रूप की स्थापना की गई है। मतलब इस शाखा में क्या माना गया है कि ईश्वर का रूप जो है क्या है? निराकार है। मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं है और निराकार रूप में उनकी उपासना की जाती है। जबकि सगुण भक्ति काव्य धारा में क्या होता है कि ईश्वर को एक रूप दिया गया है, कि ईश्वर का एक साकार रूप में उनकी उपासना की जाती है। मतलब मूर्ति की पूजा सब लोग करते हैं। तो जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया। किसमें? निर्गुण काव्य धारा में। निर्गुण काव्य धारा में जैसे कबीरदास जी हैं तो क्या किए हैं? जाति प्रथा का विरोध किए हैं और हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या दिए हैं? विशेष बल दिए हैं कि हिंदू मुस्लिम क्या है, कोई किसी में मतलब दोनों में क्या है? समानता है, कोई में भेदभाव नहीं किए हैं। और जाति प्रथा का क्या किए हैं? विरोध किए हैं। अब निर्गुण काव्य धारा को बताए ना 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 शाखाएं हैं इसकी, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा जो है वो क्या है? संत काव्य है और प्रेमाश्रयी शाखा जो है वो सूफी काव्य है। अब इन दोनों के बारे में मैं डिटेल में समझा रही हूँ आपको। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में जान लेते हैं जो कि संत काव्य है। तो इस ज्ञानाश्रयी शाखा के देखिए प्रमुख कवि पूछ लिया जाता है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो प्रमुख कवि कौन है उसे आप लोग को पता होना चाहिए। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? महान या श्रेष्ठ। कबीर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। दिल्ली का जो सुल्तान सिकंदर लोदी थे वे इनके समकालीन कवि थे। सर्वप्रथम कबीर की बानियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके बानियों का प्राचीनतम नमूना मिलता है। और कबीर की बानियों को बीजक में संकलित करने का श्रेय इनके शिष्य कौन थे? धर्मदास हैं। और इन्होंने इनकी बानियों को बीजक में संकलित किया है। और किसने? इनके शिष्य धर्मदास ने। और ज्ञानाश्रयी शाखा के उनके कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं कि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जैसे कबीरदास जी हैं, कबीरदास की रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनकी रचना क्या है? बीजक है, जो कि साखी शपथ रमैनी का संग्रह ही क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। मतलब ये तीनों किसमें का है? बीजक में है। तो साखी शपथ रमैनी ये तीनों रचनाएं जो हैं वो बीजक, इनका संग्रह ही क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं क्या है? बानी है। नानक देव, इनकी रचनाएं जो हैं वो ग्रंथ साहिब में संकलित है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? गुरु अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव। दादू दयाल की रचना क्या है? अंगबधु, जो कि क्या है? काव्य संग्रह है।
मलुकदास की रचना क्या है? रत्नखान ज्ञानबोध मलुकदास की रचना है। सूरदास की रचना क्या है? सुंदर विलाप। सुंदर विलाप सूरदास की रचना है। अब कबीरदास की भाषा जो है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जा चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को क्या 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 कहा है? सदुक्कड़ी भाषा। इन्होंने कहा है कि कबीरदास की जो भाषा है क्या है? सदुक्कड़ी भाषा है। और श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। क्या बोला है? पंचमेल खिचड़ी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? कबीर की भाषा को बाड़ी का डिक्टेटर कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर की भाषा को बाड़ी का डिक्टेटर कहा है। कबीर की भाषा को बाड़ी का डिक्टेटर कहा है। तो ये आपका ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में हो गया। अब आपको हम किसके बारे में बताएंगे? प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? कबीरदास जी। वैसे प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया। देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा को ज्ञान मार्गी माना गया है, जबकि प्रेमाश्रयी शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है, क्योंकि प्रेम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इनका मानना है कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। जबकि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों का क्या मानना है कि ईश्वर को ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में ही देखिए, भक्ति काल की जो सूफी काव्य धारा है, इसमें परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में क्या किया गया है? चिन्हित किया गया। मतलब यहाँ पे परमात्मा को स्त्री के रूप में माना गया है और हमारी जो आत्मा है उसको पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सूफी संतों यानी प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों की शैली क्या थी? मसनवी शैली। कौन सी शैली थी? मसनवी शैली। अब हम लोग जानते हैं कि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, इनसे ही क्वेश्चन कई बार बनते हैं एग्जाम में कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पद्मावत जो कि महाकाव्य है, इनकी रचना है। अखरावट और आखिरी कलाम, इन तीनों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। और कन्हावत और चंद्ररेखा भी इनकी रचनाएं हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बना कई बार पूछा जा चुका है। मुल्ला दाऊद की रचना क्या है? चंद्रायन। ये भी इंपॉर्टेंट है। कुतुबन की रचना मेघावती। ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा। कासिम शाह की रचना क्या है? हंस जवाहिर। मंजन की रचना मधुमालती। ये भी इंपॉर्टेंट है। शेख नबी की रचना क्या है? ज्ञानदीप। उस्मान की रचना क्या है? चित्रावली। और नूर मोहम्मद की रचना क्या है? इंद्रावती। तो ये प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, पूछे भी जाएंगे। अब सगुण काव्य धारा के बारे में, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? निर्गुण काव्य धारा के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग सगुण काव्य धारा के बारे में जानेंगे। इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की गई। मैंने आपको बताया कि सगुण काव्य धारा में ईश्वर को साकार माना गया, मतलब कि ईश्वर का एक आकार होता है, तो इसलिए ईश्वर के मूर्ति के रूप में इनकी उपासना की जाती है। तो सगुण काव्य धारा को भी क्या किया गया है? 2 शाखाओं में बांटा गया है, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। तो रामाश्रयी शाखा के कवि राम की आराधना करते हैं और कृष्णाश्रयी शाखा के कवि कृष्ण की आराधना करते हैं। तो रामाश्रयी शाखा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रामाश्रयी शाखा क्या है? इस शाखा के कवि देखिए, रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि आपको पता होना चाहिए कि प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास जी। जैसे कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी और रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास जी। क्योंकि इनकी जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, इसमें इन्होंने राम को अपने आराध्य के रूप में माना है, स्वीकार किया है, और उन्हीं के बारे में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। किसने? तुलसीदास जी ने। तो इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते हैं। मतलब इस शाखा के जो भी कवि हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि राम भगवान जो हमारे आराध्य हैं,
उनको राम जी को अपना आराध्य मानकर इन्होंने रचनाएं की हैं। कौन? रामाशय शाखा के कवि। तो रामाशय शाखा के प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। कवि और रचनाएं, तो इनके आपको पता है सबसे प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं रामाशय शाखा के। उनकी देखिए तुलसीदास की जो भी रचनाएं हैं, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। रामचरितमानस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। विनय पत्रिका, इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी की है। विनय पत्रिका किस भाषा में है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो विनय पत्रिका और कवितावली, ये दोनों इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। और गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला लाचू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैरागी संदीपनी, हनुमान बाहुक, अग्नि परीक्षा, ये इनकी रचनाएं हैं। और इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब ये वाल्मीकि, ये भी रामाशय शाखा कवि हैं। इनकी रचना क्या है? रामायण जो कि संस्कृत भाषा में है। और रामानंद की रचनाएं क्या है? राम आरती। नाभादास की रचनाएं क्या है? भक्तमाल। भक्तमाल क्या है? एक जीवनी है। हिंदी का प्रथम जीवनी क्या है? भक्तमाल है। और इसकी रचनाकार कौन है? नाभादास है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि हिंदी की प्रथम जीवनी क्या है? भक्तमाल। और इसके कवि कौन है? नाभादास है। केशवदास की रचनाएं क्या है? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता जो कि आध्यात्मिक ग्रंथ है। और रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है। नरहरिदास की रचना क्या है? पौरुषेय, रामायण। अग्रदास की रचना क्या है? राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम। ईश्वरदास की रचना क्या है? भरत मिलाप और अंगद पैज, ये ईश्वरदास की रचना है। अब नोट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, मतलब थोड़ा सा हम जान लेते हैं केशवदास जी के बारे में। केशवदास जो हैं वे रीतिकाल के कवि हैं, मतलब रीतिकाल के रचना की दृष्टि से रीतिकाल के कवि हैं। मतलब इनकी रचनाएं क्या है? रीतिकाल की जैसी हैं, लेकिन काल के अनुसार देखा जाए तो भक्ति काल के कवि हैं। इनकी रचनाएं जो है वो रीतिकाल के अनुसार हैं, लेकिन काल के अनुसार देखा जाए तो किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। कौन? केशवदास जी। अब हम लोग रामाशय शाखा के बारे में जान लिए, हम लोग प्रेमाशय शाखा के बारे में जानेंगे। इस शाखा के कवि भगवान श्री कृष्ण। देखिए भगवान कृष्णाशय शाखा मतलब कृष्ण नाम से ही पता चल रहा है। इस शाखा के कवि कृष्ण की आराधना करते हैं, उन्हें अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते हैं। इस शाखा के प्रमुख प्रवर्तक वल्लभाचार्य। देखिए प्रवर्तक पूछेगा तो आप वल्लभाचार्य करिएगा, लेकिन प्रतिनिधि कवि या प्रमुख कवि पूछेगा तो आप सूरदास पे टिक करिएगा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास है। और पूछा जाएगा कि कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य है। कृष्णाशयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। कवि और रचनाएं, सूरदास जो कि प्रतिनिधि कवि हैं कृष्णाशयी शाखा के, तो उनकी रचनाएं क्या है? सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावरी। सूरसागर ब्रजभाषा में है और साहित्य लहरी, सुरसरावरी भी इनकी रचना है। भ्रमर गीत भी इनकी प्रमुख रचना है। मीराबाई भी कृष्ण की उपासक है, कृष्ण की भक्त हैं। तो इनकी रचनाएं क्या है? गीत गोविंद, टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, एक मीराबाई की रचनाएं हैं। रसखान, प्रेम वाटिका इनकी रचना है। सुजान रसखान और दान लीला किसकी रचना है? रसखान की रचना है। नरोत्तम दास की रचना क्या है? सुदामा चरित। श्रीभट्ट की रचना क्या है? युगल शतक। कुंभन दास की रचना क्या है? फुटकल पद जो है इनकी रचनाएं हैं। तो ये आपका कृष्णाशयी शाखा की कवि उनकी रचनाओं के बारे में हो गया। अब कृष्ण भक्ति शाखा के कृष्णाशयी शाखा से एक क्वेश्चन और भी बनता है, अष्टछाप के कवि। एग्जाम में आपको पूछ लिया जाएगा कि अष्टचाप के कवि कौन है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से अष्टचाप के कवि क्या है। या तो ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि कुंभन दास किस शाखा के कवि हैं, तो ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। तो अष्टचाप के जो भी कवि हैं इनका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा आपको। अब उसमें से पूछ लिया जाएगा कि इसमें से अष्टचाप के कवि कौन है। तो मान लीजिए चित्त स्वामी ऑप्शन में रहेगा तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। तो ये चारों सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, परमानंद दास, नंददास और चतुर्भुज दास, ये 8 जो हैं अष्टछाप के कवि हैं। अब इसके बाद आपका आता है भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक।
अब देखिए भक्ति काल के जो संप्रदाय हैं उनके प्रवर्तक कौन है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे संप्रदाय और संस्थापक, अद्वैतवाद के संप्रदाय संस्थापक कौन है, मतलब अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अद्वैतवाद के संस्थापक प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। और दैत्यवाद के प्रवर्तक कौन है, मध्वाचार्य। दैत्वाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, बल्लवाचार्य। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, जैमिनी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कणाद। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है कि भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय उनके प्रवर्तक। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं जितने भी पॉइंट आपको कराई हूँ, जितने भी टॉपिक लेकर आई हूँ, जो भी टॉपिक लेकर आई हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे इसी से क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं और इसी से आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आज सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको जरूर इस सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।